जोहार दोस्तों, मैं बंटी कुमार और आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस में जो हिंदी का जो टॉपिक है मुहावरा और लोकोक्तियाँ। तो सबसे पहले अगर हम मुहावरा और लोकोक्तियाँ में अगर अंतर जानने का प्रयास करें तो सिंपल सा आप ऐसे समझिए कि मुहावरा जिसका सीधा सीधी अर्थ ना निकले वो मुहावरा हो गया और जिसका सीधा सीधी अर्थ निकल जाए वो लोकोक्तियाँ हो गया। अब इसके अगर हम हिंदी में अगर बात करते हैं तो मुहावरा का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले आप समझिए कि मुहावरा में क्या होता है कि शब्द का अर्थ नहीं होता है, शब्द का अर्थ का पता नहीं चलता है, लेकिन इसमें भावार्थ का पता चलता है। और अगर हम दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं लोकोक्तियाँ, तो इसमें शब्द का अर्थ पता चलता है लेकिन भावार्थ का अर्थ नहीं पता चलता है। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं मुहावरा और लोकोक्तियाँ, जिससे झारखंड पुलिस में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुहावरा का। तो मुहावरा क्या है? मुहावरा जो वाक्यांश अपने शब्दार्थ को ना बताकर कोई विशेष अर्थ बताए वो क्या है? वो मुहावरा है। अब हम बात करते हैं मुहावरा की विशेषता। तो देख सकते हैं मुहावरा की विशेषता क्या है। मुहावरा एक अरबी शब्द है, ठीक है, अरबी भाषा का शब्द है। मुहावरा में काल, वचन तथा पुरुष के अनुरूप परिवर्तन हो जाता है। तीसरा पॉइंट, मुहावरे के साथ जुड़े शब्द कभी नहीं बदलते हैं। मुहावरे के साथ जुड़े शब्द कभी भी नहीं बदलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो मुहावरा का प्रयोग वाक्य में भाव के स्थान पर रखा जाता है। अभी हम बताएं कि मुहावरा का क्या होता है, भावार्थ निकलता है लेकिन शब्द का अर्थ नहीं निकलता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो जहर का घूंट पीना यानी अपमान सहकर चुप रहना, ठीक है। अगर हम वाक्य प्रयोग करते हैं तो आप देख सकते हैं, आज तो रमेश बाजार में जहर का घूंट पीकर रह गया। अगर इसका तो अर्थ नहीं निकला। अगर हम भावार्थ अगर देखते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, आज तो रमेश बाजार में अपमान सहकर चुप रह गया। यानी कि इससे पता चल गया कि मुहावरा में शब्द का अर्थ नहीं होता है लेकिन इसमें भावार्थ होता है। अगर हम अगला एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो आता है आकाश पाताल एक कर डालना। आकाश पाताल एक कर डालना यानी इसका भावार्थ क्या होता है, सारे प्रयास कर डालना। अगर हम वाक्य में प्रयोग करके अगर हम समझते हैं तो क्या हो जाएगा, मैंने सरकारी नौकरी पाने के लिए आकाश पाताल एक कर डाले। तो इससे तो कोई अर्थ नहीं निकलता है। लेकिन अगर हम भावार्थ की अगर बात करते हैं तो पता चलता है कि मैंने सरकारी नौकरी पाने के लिए सारे प्रयास कर डाले। तो ये क्या हो गया, मुहावरा। सिंपल सा आप ऐसे समझिए कि मुहावरा में शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है लेकिन उसमें भावार्थ होता है, ठीक है। अगर हम लोकोक्ति की अगर बात करते हैं तो लोकोक्ति में क्या होता है, इसका अपोजिट। इसका अपोजिट मतलब क्या कि शब्द का अर्थ होता है लेकिन भावार्थ नहीं होता है। यानी कि जो शब्द लिखा हुआ है सीधा सीधी हमको समझ में आ जाता है, भावार्थ में जाने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो अगर हम लोकोक्ति का अगर हम परिभाषा देखते हैं तो क्या है, इतिहास में घटी किसी घटना के सार को व्यक्त करने वाली युक्ति यानी पंक्ति को लोकोक्ति कहते हैं, ठीक है। अगर हम लोकोक्ति की अगर हम विशेषता की अगर हम बात करते हैं तो क्या विशेषता, लोकोक्ति जो है संस्कृत भाषा का क्या है, एक शब्द है, ठीक है। लोकोक्ति संस्कृत भाषा का एक शब्द है। अगला पॉइंट क्या है, लोकोक्ति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, लोकोक्ति स्वतंत्र रूप में प्रयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लोकोक्ति में वाक्य प्रयोग करते समय पहले घटना का वर्णन होता है फिर लोकोक्ति का वर्णन होता है, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल से अगर समझने का प्रयास करें तो पहला एग्जाम्पल क्या है, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो परखने वाले का क्या दोष। यानी
अपनी ही दोषपूर्ण वस्तु की निंदा सुनना। अगर हम इसको वाक्य प्रयोग करके अगर समझना चाहे तो क्या हो जाएगा? राहुल जब सुनील की बुराई सुनता है तो उसे बड़ा गुस्सा आता है, किंतु वह ये सोचकर चुप रह जाता है कि जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो परखने वाले का क्या दोष। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं तो क्या है? आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, यानी कि उच्च काम को छोड़कर निम्न काम में लगना। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं एग्जांपल की तो क्या है? अटका बनिया दे उधार। अटका एक स्थान का नाम है। अटका बनिया दे उधार, यानी अपनी गरज पर दबना पड़ता है। ठीक है। तो अभी हमने क्या सीखा? मुहावरे और लोकोक्ति में क्या डिफरेंस है। तो ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही बात करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।